हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फायरबेस फायरस्टोर से डाटा फेच करके रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स का डाटा पड़ा हुआ है, तो हम इस सारे के सारे डाटा को अपने रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्टिविटी डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके अंदर हमें चाहिए एक रिसाइकलर व्यू। सिंपली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड हम उसे कंस्ट्रेंट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसे हम एक आईडी दे देते हैं, रिसाइकलर व्यू। ओके, तो ये हमारे पास रेडी हो चुका है। यहाँ पे विड्थ और हाइट का कुछ इशू है, तो मैं इसे मैच पेरेंट कर देता हूँ। इसके बाद हमें रिसाइकलर व्यू में डाटा शो करवाने के लिए लिस्ट आइटम की ज़रूरत होती है, तो हम उसे डिज़ाइन कर लेते हैं। रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर लेआउट पे हमने राइट क्लिक करना है, देन न्यू एंड लेआउट रिसोर्स फाइल। हमने यहाँ पे नेम देना होता है, तो लिस्ट आइटम का मैं इसे नाम दे देता हूँ और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ कार्ड व्यू और देन ओके पे प्रेस कर देता हूँ। कार्ड व्यू के अंदर हम लीनियर लेआउट वर्टिकल का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमें टेक्स्ट व्यूज चाहिए 3, नेम, ईमेल और एड्रेस शो करवाने के लिए। तो मैं इन्हें कुछ एट्रीब्यूट्स देके प्रॉपर सेटिंग कर लेता हूँ इनकी। ओके, तो लिस्ट आइटम भी हमारे पास डिज़ाइन हो गया है। रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होती है लिस्ट आइटम, और इसे हम अपनी सिंगल रो डिज़ाइन जो हमने किया है वो इसे पास कर देंगे, जिसका नाम है लिस्ट आइटम। डाटा फैच होने के बाद हमें कुछ इस तरह से रिसाइकलर व्यू में नज़र आएगा। डिज़ाइनिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें एक डाटा क्लास की ज़रूरत होती है, तो हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने पैकेज जो है फायर स्टोर के नाम से मैंने रखा हुआ है, या यहाँ पे भी आप क्लिक करके बना सकते हैं। न्यू एंड कॉटलिन क्लास बाय फाइल को चूज़ करना है हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम देना है और यहाँ से डाटा क्लास को चूज़ करना है हमने, एंड देन प्रेस इंटर। ये डाटा क्लास हमारे पास क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। इस तरह की हमारे पास फायर स्टोर के अंदर कीज़ होंगी, वैसे ही हम इन्हें डिक्लेयर करेंगे। एड्रेस, ईमेल और नेम यहाँ पे हमारे पास लोअर केस में, तो हमने वहाँ पे भी सेम ही रखने हैं। वेल नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा हमारे पास, जो कि नल भी हो सकती है हमारे पास। तो हमारी डाटा क्लास भी रेडी है। इसके बाद हमें एक अडाप्टर की ज़रूरत होती है रिसाइकलर व्यू में डाटा फीड कराने के लिए। हम एक और क्लास ऐड करेंगे, न्यू कॉटलिन क्लास बाय फाइल, और इसे हम नाम दे देते हैं माई अडाप्टर का। इस क्लास के अंदर हमने एक और क्लास बनानी होती है व्यू होल्डर के लिए। क्लास माई व्यू होल्डर का मैं इसे नाम दे देता हूँ। एक आर्गूमेंट ले रही होगी आइटम व्यू में, इसे नाम दे देता हूँ, जो कि व्यू टाइप का होगा हमारे पास। इंपोर्ट कर लेते हैं इसे, एंड देन ये एक्सटेंड कर रही होगी रिसाइकलर व्यू को। डॉट व्यू होल्डर, और इससे हम आइटम व्यू पास करेंगे, एंड देन हमारे पास यहाँ पे इसकी बॉडी होगी। हमारी ये अडाप्टर क्लास रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड करेगी। डॉट अडाप्टर हमारे पास होगा, इसके अंदर हम इसे माई अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर पास करेंगे।
यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है, ये हमें मेंबर्स इंप्लीमेंट करने के लिए कहेगा। इंप्लीमेंट मेंबर्स पे हम क्लिक करते हैं एंड देन हमें ये 3 मेथड ओवरराइड करने के लिए कहेगा, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड एंड गेट आइटम काउंट का। हमने तीनों को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है और ये तीनों मेथड हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी व्यू होल्डर क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं उन तमाम व्यूज़ के लिए जो कि हमने लिस्ट आइटम के अंदर बनाए हैं। उसके लिए वैल, सबसे पहले हमारे पास है नेम जो कि हमारे पास है टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू, आइटम व्यू से हम इन्हें फाइंड करेंगे, डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट नेम। इसके बाद हमारे पास एड्रेस होगा, वो भी टेक्स्ट व्यू है, इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एड्रेस। माई व्यू होल्डर क्लास हमारे पास रेडी है। उसके बाद हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का फंक्शन है, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आइटम व्यू के नाम से, इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट, हमने इसे करवाना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसीलिए अपनी लेआउट पास करनी है जो कि हमने सिंगल रो आइटम डिज़ाइन की थी, आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम के नाम से थी वो। उसके बाद हमने इसे व्यू ग्रुप पास करना होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट में आ रहा है, पेरेंट नाम है इसका। और थर्ड वन हमारे पास होता है अटैच टू रूट, उसके लिए हमने बुलियन पास करना होता है, उसके लिए हम इसे फॉल्स पास कर देते हैं। और यहाँ से हमने माई व्यू होल्डर क्लास को रिटर्न करवाना है। यहाँ पे इस फंक्शन की रिटर्न टाइप माई व्यू होल्डर है, तो यहाँ से हम इसे रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न माई व्यू होल्डर, और इसे हमने अपना आइटम व्यू पास कर देना है। ये फंक्शन में हमारे पास रेडी हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, उसके लिए हम अडाप्टर के आर्गूमेंट में एक लिस्ट लेंगे एज अ पैरामीटर, प्राइवेट वैल यूज़र लिस्ट, और ये हमारे पास एरे लिस्ट होगी जो कि हमारी डेटा क्लास की होगी, उसका नाम है यूज़र, हम इसे ये पास कर देंगे। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमें सारे के सारे व्यूज़ होल्डर के अंदर मिलेंगे, होल्डर डॉट टीवी हमारे पास नेम डॉट टेक्स्ट हम इस पे सेट करेंगे, इज इक्वल टू, हमारे पास लिस्ट में आ रहा है सब कुछ, तो यूज़र लिस्ट, हम इसकी पोजीशन गेट करेंगे करंट पोजीशन, डॉट उस पर जो नेम पड़ा है वो हमें चाहिए। सिमिलरली होल्डर डॉट टीवी ईमेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़र लिस्ट, इसकी पोजीशन हमें चाहिए करंट, डॉट ईमेल हमें इसमें से चाहिए, एंड थर्ड वन हमारे पास है टीवी एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़र लिस्ट पोजीशन डॉट एड्रेस। ऑन बाइंड व्यू होल्डर भी हमारे पास रेडी हो गया है। इसके बाद हमारे पास है गेट आइटम काउंट का फंक्शन, यहाँ से हमने अपनी एरे लिस्ट का साइज़ रिटर्न करवाना होता है। उसके लिए रिटर्न यूज़र लिस्ट, हमारी एरे लिस्ट का नाम है, डॉट साइज़ हम इसका रिटर्न करवा देंगे यहाँ से। ओके, तो अडाप्टर क्लास भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, प्राइवेट लेट इनिट वेर, सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू के लिए वेरिएबल बना देते हैं। उसके बाद हमें एरे लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल चाहिए होगा, एरे लिस्ट है हमारे पास यूज़र टाइप की जो कि हमारी मॉडल क्लास है। इसके बाद हमें
फायरबेस फायरस्टोर का वेरिएबल चाहिए, प्राइवेट वैर db का हम इसे नाम दे देते हैं इज इक्वल टू फायरबेस डॉट फायरस्टोर। उसके बाद ऑन क्रिएट के अंदर हम आके व्यू को बाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू पे लेआउट मैनेजर सेट करना होता है। उसके लिए रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर हम यूज़ करेंगे और इसे हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। इसके बाद हम अपनी एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ। इसके बाद हमने फायरबेस फायरस्टोर से डाटा फैच करना है, इस लिस्ट को पास करना है एंड देन ये लिस्ट हमने अपने अडाप्टर को पास करनी है। हम फायरस्टोर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। db इज इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। इसके बाद db डॉट हमारे पास होती है कलेक्शन, हमने यहाँ पे इसे पास करनी होती है। हमारे पास करंटली जो कलेक्शन है वो यूज़र के नाम से है, यूज़र हम इसे पास कर देते हैं। डॉट गेट का हमारे पास फंक्शन होता है। डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर हमारे पास होता है और इसके अलावा हमारे पास होता है डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर। फेलियर के ऊपर हम टॉस शो करवा देते हैं सिंपली। दिस कॉन्टेक्स्ट के लिए हम इसे पास कर देते हैं एंड हमारे पास एक्सेप्शन जो भी होगी हमारे पास वो हमें IT से मिल जाएगी। तो हम इसे सिंपली शो करवा देते हैं IT डॉट टू स्ट्रिंग करके। एड ऑन सक्सेस लिसनर भी है हमारे पास यहाँ पे, उसमें हम डाटा गेट करेंगे। तो हमारे पास जो डाटा होगा वो सारे का सारा क्यूरी स्नैपशॉट के थ्रू हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम चेक लगा लेते हैं इफ़ हमारे पास IT जो है वो एम्प्टी नहीं है, देन हमारे पास ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो हमें लूप में डाटा गेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। फॉर डाटा वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ इन IT डॉट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे अपनी डाटा क्लास टाइप का, उसे हम नाम देते हैं यूज़र का और टाइप होगी इसकी यूज़र जो कि हमारी डाटा क्लास है। इज इक्वल टू डाटा को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है डॉट टू ऑब्जेक्ट और इसे यहाँ पे हमने अपनी मॉडल क्लास फिर से पास करनी है। तो यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है टाइप मिसमैच का। वो कह रहा है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो है वो यूज़र, जबकि हमें जो मिला है वो यूज़र नल भी हो सकता है। तो हम इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी लिस्ट में यूज़र को ऐड कर लेंगे। हमारी लिस्ट का नाम है यूज़र लिस्ट डॉट ऐड। हम इसमें यूज़र पास कर देंगे और इसे हम स्टोन विद नल चेक कर लेंगे। इसके बाद ये लिस्ट हम अडाप्टर को पास कर देंगे। तो हमारे पास रिसाइकलर व्यू है डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू माई अडाप्टर नाम है हमारे अडाप्टर का और इसे हमने लिस्ट पास करनी है यूज़र लिस्ट। ओके, तो कोड हमारा रेडी है। अब अपनी ऐप को रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, कंग्रेचुलेशंस, सक्सेसफुली हमारा डाटा फैच हो गया। 8 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे फायर स्टोर में और यहाँ पे भी हमें यकीनन 8 ही शो हो रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो जो डाटा हमने यहाँ पे ऐड किया था वही सिंपली हमें शो हो रहा है वहाँ पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।